दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। जैसा कि आपको पता है कि त्योहारों का मौसम आ चुका है, चारों ओर रोशनी है, लेकिन क्या ये रोशनी अपने देश की मेहनत से जगमगा रही है या फिर विदेशी कंपनियों की जेब भर रही है, जिन कंपनियों से हमारे फौजियों पर गोली चलाई जाती है, देश को गुलामी की ओर ले जाया जाता है और हमारे युवाओं को भटकाया जाता है जिससे कि वो देशभक्त ना बने। इस देश के बुजुर्गों ने, इस देश के पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और आज दिवाली का मौसम है, तो आज हम क्या जलाने जा रहे हैं? क्या हम इस दिवाली को स्वदेशी दिवाली मनाएंगे या फिर आज भी हम वही काम करेंगे जो हमने कभी पहले गलती करी थी और हमारा देश फिर से गुलाम हो गया था? तो आइए एक बार जान लेते हैं इन स्वदेशी मेला मंच के अधिकारियों से कि कैसी दिवाली ये मनाना चाहते हैं, पलवल के लोगों को क्या कुछ संदेश ये देना चाहते हैं। और देखिए, जब तक हम स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे और इन विदेशियों को इस देश से बाहर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग गरीब ही रहने वाले हैं। ये आप निश्चित लिख कर ले लें। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, क्या कुछ उद्देश्य लेकर इस दिवाली को मना रहे हैं और स्वदेशी मंच के इस बैनर तले क्या कुछ हमारे पलवल के लोगों को सीख देने के लिए आए हैं। अगर आज नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को फिर वही गुलामी झेलनी पड़ेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेंगी। आइए बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं सत्येंद्र सौरौत, स्वदेशी जागरण मंच उत्तर क्षेत्र सह संयोजक का दायित्व है जी। अभी आपने जो कहा कि हम कैसी दिवाली मनाना चाहते हैं, हम ऐसी दिवाली मनाना चाहते हैं जिससे रोशनी उसके घर में भी जाए जिसके घर में अभी तक अंधेरा है। वो गरीब जो कुम्हार है, जो दिए बना रहा है, उसके दिए हम खरीदेंगे, स्वदेशी लड़ियां हम खरीदेंगे, तो हमारे देश की दिवाली मनेगी, दिवाला नहीं निकलेगा। तो हम सब चाहते हैं कि दिवाली से पहले स्वदेशी का संदेश घर घर पहुंचाएं। इसीलिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच ने किया है। तो हम चाहते हैं हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध बने और जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो हमारे युवा साथी या एक बहन भी यहाँ पर है जिसने अपना उद्यम शुरू किया है, ऐसे युवा युवतियों को प्रोत्साहन मिले, उनको उनके उद्यम आगे बढ़ें और हमारे युवा बेरोजगार ना होकर के स्वयं के रोजगार से आगे बढ़ाएं अपनी जीवन यात्रा को और देश भी समृद्ध बने। दर्शकों, आप सुन रहे हैं, ये पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। भारत माता की जय के नारों से ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला है जब तक आप अपने लोगों को, अपने व्यापारी भाइयों को स्वदेशी जो हमारे देश में अपनाना चाहते हैं उनको सपोर्ट नहीं करोगे आर्थिक रूप से, तो ये देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। केवल बातों से आगे नहीं बढ़ेगा देश को बढ़ाने के लिए हमें वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करना पड़ेगा और ये वही काम स्वदेशी जो जागरण मंच है वो कर रहा है। तो आइए एक बार जान लेते हैं क्या सर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने लोकल की आवाज उठाइए और साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से हमारे जो हुनरबाज जो व्यक्ति हैं, जो व्यापारी हैं, जो कलाकार हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। उसके पीछे क्या उद्देश्य है उनका? देखिए, ये स्वदेशी और विकेंद्रीकरण ये बहुत बड़े मंत्र हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ ये है कि हमारी व्यवस्था ऐसी हो जो चारों तरफ फैली हो, वो केवल शहर केंद्रित ना हो, वो गांव में जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनको पूरा प्रोत्साहित करे, ऐसी हमारी अर्थव्यवस्था हो। वही हमारे नागरिकों को सोचना पड़ेगा। हमारा युवा स्वावलंबी बने, हर युवा स्वावलंबी हो और हर घर स्वदेशी हो। इससे, इस महामंत्र से हम देश की अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकते हैं। अमेरिका के द्वारा जो दी हुई चुनौती है उसको हम स्वीकार करते हुए अमेरिका को अपने प्रतिबंधों और अपने टैरिफ को वापस लेने के लिए हम मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्व में सबसे बड़े देश हैं और विश्व में सबसे युवा देश भी हैं। 65 करोड़ हमारे पास युवा है, लगभग 37 करोड़ तो ऐसा युवा है जो एकदम अभी अभी आया है 15 से 19 साल की ब्रैकेट में। तो इतनी युवा शक्ति किसी के पास नहीं है। तो ये हमारी महाशक्ति है और इसके माध्यम से हम
अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। विश्व गुरु और सोने की चिड़िया की जो बात की जा सकती है, दोबारा अपने वैभव पर लौट सकते हैं। जी। दर्शकों, निश्चित ही आज हमारा देश देखिए दूसरे बड़े बड़े देशों की आंखों में आंख डालकर जो बात कर रहा है, पाकिस्तान जैसे देश को उसके देश में जाकर सुधार रहा है, तो ये तभी संभव हो पाया है जब हमने स्वदेशी को अपनाया है, अपने लोगों को सपोर्ट किया है, अपने प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट किया है। तभी तो उनकी इतनी हिम्मत हो सकी है कि वो आज ऐसे देशों को जो कभी हम पर राज किया करते थे, आज उनके घर में जाकर मेहमान बनके आज उनको ये बता रहा है कि भारत आज आपसे पीछे नहीं है, जापान जैसे देशों से सीखना होगा। और आज पलवल में भी यही एक स्वदेशी मेला मंच जो 2025 लगा है, मेरी पलवल के लोगों से भी अपील है कि एक बार आइए पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में और यहाँ लगी हुई स्टॉलों में देखिए कि किस प्रकार से हमारे लोगों का जो हुनर है, उन्होंने अपनी चीजें बनाई हैं, स्वदेशी चीजें बनाई हैं, ये स्टॉल लगी हुई हैं। और मैं शाम को 4 बजे से शाम के लगभग 9-10 बजे तक आप यहाँ देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, स्वदेशी चीजें अपना सकते हैं। तो मैं सर जानना चाहूंगा कि यहाँ किस प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं, क्या क्या चीजें उनमें मिल सकती हैं? यहाँ पर खाने पीने के आइटम से लेकर दिवाली के आइटम, पहनने के कपड़े, साफ सफाई के सामान और कुछ छोटी छोटी दवाइयां हैं। जो मैं बता रहा था, एक बेटी है यहीं पड़ोस की, उसने अभी एक नया प्रोडक्ट बनाया है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जिससे अनेकों बीमारियों का इलाज होता है जी। तो ऐसे सभी तरह के जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर है, कोई विदेशी सामान नहीं है। लघु उद्यमियों को हम बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पर सबको आमंत्रित किया है। तो ऐसे स्टॉल्स हैं और सब आइए, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सस्ते हैं और गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर प्रोडक्ट हैं और आपको स्वदेशी खरीद करके गर्व महसूस होगा। तो ये कहा जाता है ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही जलता रह जाएगा। तो अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हम सब इस दिए को ताकत दें और इसकी लौ को तीव्र करें। मेरी नागरिकों से यही अपील है। बिल्कुल दर्शकों, देखिए, देश का दिया जलाइए, विदेशी दियों से दूर रहिए और देश का दिया जलेगा और जो विदेशी लालच है जब वो बुझेगा तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। अंत में मैं आपसे चाहता हूं कि आप पलवल के लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं इस मेले को लेकर? मेरा आह्वान है 4 पंक्तियों में। नीति का अवलंब लेकर पहचान शत्रु के प्रहार को, अर्जुन का संदेश सुनकर गुंजा दे गांडीव की टंकार को। हे पार्थ, चादर ओढ़ कर सोता रहेगा कब तलक, निज शौर्य को पहचान कर निज शौर्य का परिचय करा संसार को। ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे पलवल के लोगों को जागृत करने के लिए आपने अपने कह सकते हैं कि आपने अपना समय दिया है, आपने अपना धन लगाया है और लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा मेला पलवल के लोगों के लिए लगाया है। और अब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मेले को कितना सफल बनाते हैं, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए वो कितना प्रयास करते हैं। तो आइए पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र मेले में, और यहाँ पर देखिए स्वदेशी मेला मंच ने किस जी। दर्शकों, आप आइए पलवल के इस मेले में और अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। ये मेला केवल 19 तारीख तक लगने वाला है और 19 तारीख के बाद में फिर कभी मौका मिलेगा, आप लोगों ने सहयोग किया तो फिर ये पलवल में लगने वाला है और अपने लोगों को आगे बढ़ाएगा और देश को आगे बढ़ाएगा। वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।